हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं, जानने वाले हैं एमएस एक्सेल के बारे में कि यह एमएस एक्सेल होता क्या है और इसका प्रयोग कहाँ कहाँ पे और किस कामों के लिए किया जाता है। वो आज की क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं, सीखने वाले हैं और समझने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखो, अगर कोई पूछता है कि एमएस एक्सेल क्या है, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि एमएस एक्सेल, ध्यान देना, एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। क्या है? एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम के नाम से भी लोग जानते हैं। अब ये स्प्रेडशीट प्रोग्राम का मतलब होता क्या, समझने की कोशिश करनी। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इस पे जो भी हम लोग काम करेंगे, ध्यान से सुनना, इस पे जो भी हम लोग काम करेंगे वो क्या करेंगे, टेबल के फॉर्मेट में करेंगे। इसके फॉर्मेट में, टेबल के फॉर्मेट। और आप लोग को पहले से पता है कि जो टेबल का फॉर्मेट होता है उसमें क्या होता है, कॉलम और रो। और उस कॉलम और रो से क्या बना होता है, सेल बना होता है। और उसी पूरे सेल को हम बोलते हैं ग्रिड। क्या बोलते हैं? ग्रिड, मतलब ग्रिड लाइन बोलते हैं उसको। ठीक है, उसे बोलते हैं टेबुलेशन फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। ठीक है, मतलब जो भी हम डाटा स्टोर करेंगे एमएस एक्सेल में, बनाएंगे, ठीक है, वह टेबल के फॉर्मेट में उसको स्टोर करेंगे। हाँ, अब एमएस एक्सेल में जो डाटा हम लोग बनाएंगे उसमें हम कई सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, उस टेबल में डाटा बनाने के बाद से हम चाहेंगे तो चार्ट भी उस पर क्रिएट कर सकते हैं, चार्ट के माध्यम से कोई रिपोर्ट दिखा सकते हैं। ठीक है, प्लस बहुत सारा डाटा उस पर कैलकुलेशन किया जा सकता है। ठीक है, उसको एक जगह से दूसरी जगह शेयर किया जा सकता है, प्रिंट किया जा सकता है। ये सारे काम हम आसानी तरीके से एमएस एक्सेल से कर लेंगे। लेकिन रियल में वो किससे और क्या क्या कामों के लिए बनाया गया, तो देखो, मुझे लगता है कि मैक्सिमम अकाउंटिंग के सारे काम या डाटा एंट्री से रिलेटेड सारे काम एमएस एक्सेल पे किए जा सकते हैं। जैसे अगर आप मेरे यहाँ इम्प्लाई हो, हमारे यहाँ काम करते हो, तो आपका वर्कर सैलरी शीट बनाना हो, ठीक है, तो आपका सैलरी शीट में बना दूंगा। ठीक है, अटेंडेंस चढ़ा दूंगा, कितना दिन आया कितना दिन नहीं आया, इस महीने में कितना सैलरी आपका बनता है, कितना आपने ओवर टाइम किया है, वो सारा निकाला जा सकता है। प्लस स्टॉक मैनेजमेंट किया जा सकता है कि प्रेजेंट टाइम हमारे पास स्टॉक कितना था, ठीक है, खरीदे तो कितना हुआ, बेचे उसके बाद से, खरीदने बेचने के बाद बचा कितना है, वो सारा निकालने के लिए हम लोग एमएस एक्सेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस बड़े बड़े कंपनियों का डाटा आसानी तरीके से, लाखों लोगों का डाटा मैंने बनाया है, फिल्टर के माध्यम से जो डाटा चाहते हैं वही डाटा कस्टमाइज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो यूं कह लो, जहां पे हमको रिकॉर्ड करना हो, डाटा एंट्री का काम करना हो, ठीक है, कोई डाटाबेस बनाना हो और उस पर कैलकुलेशन करने हो, तो समझ जाओ सबसे ज्यादा जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वह है एमएस एक्सेल। ठीक है, क्योंकि एक वर्कशीट में लगभग 10 लाख लोगों का डाटा स्टोर कर सकते हैं और ऐसे 256 सीट ओपन किए जा सकते हैं। और समझो कितने लाख लोगों का डाटा स्टोर कर सकते हो आप लोग। इसीलिए सबसे ज्यादा एमएस एक्सेल का इस्तेमाल लोग करते हैं। अब प्लस पॉइंट यह है इसमें कैलकुलेशन करना आसान होता है, क्योंकि आप एमएस वर्ड में पढ़े हो टेबल, तो जितना बार हमको जोड़ना था उतना बार फार्मूला लगाते थे। बोलिए, ड्रैग एंड ड्रॉप कर ही नहीं पाते थे। लेकिन एमएस एक्सेल में ऐसी बात नहीं, हम 200 लोगों का रिकॉर्ड बना के रखे हैं और एक पहले का फार्मूला लगा दिए, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सबका निकल के चला आएगा। तो ये सब प्लस पॉइंट है जिसके सबसे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में, हमें मैंने क्या लिखवाया उसको थोड़ा समझाना है आपको, क्योंकि लिखे हो तो समझना भी जरूरी है। तो ये देखिए, यही जो मैं बताया हूँ इसको यहाँ पे बताया जा रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। इसमें आप अपने डाटा को रो और कॉलम के फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं, मतलब यानी टेबल के फॉर्मेट। मतलब रो कॉलम रहेगा तो क्या हो जाएगा, टेबल आ जाएगा। और इसके अलावा अपने डाटा में फार्मूला, मतलब फार्मूला लगा सकते हैं, ग्राफ का यूज कर सकते हैं, पैबोट टेबल का यूज कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं,
टेबल का फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और अन्य विशेषताओं का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जैसे जैसे काम करेंगे हम लोग उसको वैसे वैसे सीखेंगे कि करके स्टेप बाय स्टेप। चलिए, और बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, तो मैंने दूसरा बता दिया है वर्कशीट। तो देखो बताया जाता है कि जब आप एक्सेल को ओपन करेंगे तो आपके सामने वर्कशीट होती है जिसमें सेल की ग्रिड होती है। मतलब जो सेल जो दिखाई देता है उसी पूरे सेल को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट, जिसमें रो और कॉलम होता है। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इस वर्कशीट में आप करते क्या हो, तो बताया जा रहा है यह वर्कशीट सेल से मिलकर बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल से मिलकर बनी होती है। और सेल में आप टेक्स्ट, मतलब जो भी काम करते हैं क्या करते हैं, सेल में ही करते हैं। तो बताया जा रहा है सेल में आप टेक्स्ट, नंबर, चार्ट्स, इमेजेस और मैथमेटिकल फार्मूले इंसर्ट करा सकते हैं, क्योंकि जो भी काम करेंगे वो सेल में ही काम करेंगे। और वर्कशीट को स्प्रेडशीट भी कहा जाता है, और इसीलिए इसे बोलते हैं कि एमएस एक्सेल एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। कभी वर्कशीट प्रोग्राम नहीं बोलते उसको, क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। मतलब जब भी हम काम करेंगे एमएस एक्सेल पे तो सीट ही ओपन होगा और उसी सीटों को हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। अब बहुत सारे स्प्रेडशीट को बोलते हैं वर्कशीट। क्या बोलते हैं? वर्कशीट। और बहुत सारे वर्कशीट को बोलते हैं हम लोग वर्कबुक। क्या बोलते हैं? वर्कबुक। तो चलिए नीचे यहाँ पे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहे हैं कि वर्कबुक सेल की एक फाइल है। ध्यान देना, वर्कबुक से क्या, एक्सेल की एक फाइल है जिसमें आप एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है, या आप ये भी कह सकते हैं कि वर्कशीट के ग्रुप, जैसे शीट 1, शीट 2, शीट 3, ठीक है। मतलब लास्ट अनंत तक जाएगा, लेकिन उसे जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन काम 255 पे ही काम कर पाएंगे, ठीक है। वर्क बुक कहा जाता है। मतलब ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं समझा रहा हूँ। जब हम एक्सेल को फिर करेंगे तो बहुत सारे सीट होंगे, ठीक है। इस सीट को हम लोग बोलते हैं वर्कशीट, और ग्रुप ऑफ वर्कशीट को क्या बोलते हैं? वर्कबुक। मतलब जो एक्सेल पे जो काम करते हैं और जो सेव करेंगे तो जो नाम देते हैं उसे बोलते हैं वो हमारा वर्कबुक है। मतलब पूरे फाइल को बोलेंगे वर्कबुक, आज जो काम करेंगे सीटों को बोलेंगे वर्कशीट। क्लियर है ना? मतलब एमएस एक्सेल को ओपन किया तो पूरा विंडो जितना सीट हो, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, उस पूरे एरिया को बोलते हैं वो हमारा वर्कबुक है। उसी वर्कबुक के अंदर हमारा वर्कशीट होता है। और वर्कशीट किसको कहते हैं? सीटों को बोलते हैं। सीट 1 है, सीट 2 है, सीट 3 है, सीट 4 है, 5 है, ऐसे बहुत सारा सीट ओपन होगा। और उसी सीट में रो और कॉलम होते हैं जिसमें हम लोग एक करके आसानी तरीके से काम करते हैं। क्लियर है सबको? तो यही मैंने लिखवाया है और यही बताया है। ये तो था इंट्रो, ठीक है, कि एमएस एक्सेल होता क्या है और कहाँ कहाँ पे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अब चलिए जानते हैं एमएस एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं और किस एरिया को किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि जब तक वो नहीं जानोगे तब तक आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, आप काम नहीं कर पाओगे। तो चलिए इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, विंडो के साथ आर दबाएंगे और टाइप करेंगे एक्सेल। क्या टाइप करेंगे बाबू? एक्सेल। इंटर दबा देंगे। अब उसके बाद से इसको थोड़ा सा हमें ओपन करना है, इसको बड़ा कर देते हैं। तो देखो पहले से कुछ बने बने टेम्पलेट्स दिए रहते, और हम लोग नया भी बना सकते हैं। तो अभी नया लेके सिखाता हूं। तो ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक कर देंगे। दिख रहा है आपको? अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनना समझना। जैसे हमने ओपन किया तो आप लोगों को पहले से पता है कि ऊपर वाले पट्टी को क्या बोलते हैं। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा ऊपर सा पट्टी दिखता है, क्या बोलते हैं इसको? वाह रे वाह, सब भूल गया। हाँ, इस पूरे को टाइटल बार बोलते हैं। लग रहा है 6 महीने पढ़ लोगे तब याद होगा, इतना दिन से पढ़ रहे हो। या तो टॉप पे उसे बोलते हैं टाइटल बार, और इसी टाइटल बार में देखो लिखा है बुक 1। मतलब जब एक्सेल को ओपन करते तो बाय डिफॉल्ट इसका फाइल नेम क्या है? बुक 1। क्वेश्चन पूछा जाता है, बोलो। तो जब भी एक्सेल को ओपन करेंगे
तो जब शुरुआत में कुछ बना नहीं होगा और फर्स्ट टाइम उसको ओपन करेंगे तो उसमें क्या लिख के आएगा, बुक 1। तो इसीलिए क्वेश्चन भी उठता है कि एमएस एक्सेल का बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, तो क्या जवाब देंगे हम लोग, बुक 1। और यहाँ पे लिखा है एक्सेल, मतलब हम लोग एक्सेल पे काम कर रहे हैं और इसका फाइल नेम क्या है, बुक 1। ये कब तक रहेगा, जब तक इसको सेव ना कर दे, जब तक हम कोई नाम ना दे दे तब तक हमारा बुक 1 दिखाई देगा। अभी जब काम कर लेंगे और सेव कर देंगे तो बुक 1 नहीं दिखाई देगा, जिस नाम से सेव करेंगे वही नाम दिखाई देगा। आप लोग पहले से पढ़े हो, जानते भी हो। उसके बाद से देखो किनारे जो बटन जो 3 दिख रहा है, सेव अंडू रीडू, इसे क्या बोलते हैं जी, इसे बोलते हैं क्यूक एक्सेस टूल बार। क्या बोलते हैं, क्यूक एक्सेस टूल बार। ये हमारा सेव अंडू और रीडू है, लेकिन मैक्सिमम लोग को नहीं पता है। ठीक है, पता नहीं क्या पढ़ाई करते हैं आप लोग। चलिए, उसके बाद से अगला है यह हमारा मेनू, रिबन के अंतर्गत है। तो होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू, फार्मूला मेनू, डाटा मेनू, क्या है हमारे, बोलो जी, ये हमारा मेनू है। और इस पे हम लोग क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे ग्रुप दिए गए और इन्हीं ग्रुप का इस्तेमाल करके, और ग्रुप में ऑप्शन दिए गए, इन सब का प्रयोग करके हम लोग डाटा एंट्री करते हैं जैसा जैसा रिक्वायरमेंट होगा। तो ये तो पुराना है, पहले सब जानते हो कि ऊपर वाले को टाइटल बार बोलते हैं, इसके बाद से क्यू एक्सेस टूल बार बोलते हैं, या पूरे को रिबन बोलते हैं। इस रिबन के अंदर मेनू है, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, पेज लेआउट मेनू। इस मेनू के अंदर हमारे ग्रुप हैं और उस ग्रुप के अंदर ऑप्शन है जिसका प्रयोग करके हम लोग डाटा एंट्री करेंगे या कोई भी वर्क करेंगे। बोले यहां तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब देखिए यहाँ पे आते हैं और नीचे एक पतला सा पट्टी बनाया गया, यहां से लेकर यहाँ तक, दिख रहा है इसको, ये हमारा क्या है, इसे बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोलते हैं बाबू जी, एमएस एक्सेल में जो यहाँ पे दिख रहा है मेनू बार के नीचे, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे बोलते हैं फार्मूला बार। ठीक है, मतलब एमएस एक्सेल में जो भी काम करेंगे और जो फार्मूला लगाएंगे कहाँ से होगा, फार्मूला बार में से होगा। लेकिन फार्मूला बार भी 2-3 भागों में बांट दिया गया है। एक पहला देखो यहाँ पे लिखा गया A1, देखो यहाँ पे बॉक्स बनाया गया है, दिख रहा है आपको ना। इस A1 को बोलते हैं नेम बॉक्स। क्या बोलते हैं, नेम बॉक्स। मतलब आप कहो सर नेम बॉक्स क्या होता है, तो नेम बॉक्स सेल का एड्रेस बताता है, सेल का एड्रेस बताता है। सेल का एड्रेस का मतलब क्या है, किस सेल में काम कर रहे हैं। तो देखो यहाँ बता रहा है A1, मतलब बता रहा है कॉलम नंबर 1 और कॉलम ए और रो नंबर 1। तो यहाँ पे लिखा है A1। तो कभी भी अगर कोई पूछे कि ये जो किनारे दिख रहा है वो क्या है, तो बताना नेम बॉक्स है। अगर कोई पूछे नेम बॉक्स में क्या दिखाया जाता है, तो बताना सर सेल का एड्रेस दिखाया जाता है। देख लो मैं इस बार के पे आ जाता हूँ, तो लिखेगा K1, मतलब के कॉलम में और फर्स्ट नंबर रो में हूँ, दिख रहा है आपको। हम नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है H14, मतलब क्या है यहाँ पे, H कॉलम में और 14 नंबर रो पे है। मतलब जहां पे हम क्लिक करेंगे सेल का एड्रेस देखने के लिए किसका यूज करेंगे, नेम बॉक्स। क्लियर है सबको, चलिए ये हमारा कॉलम है ABCD और 1 2 3 क्या है हमारा, रो है। और इसी कॉलम और रो के कटान बिंदु से क्या मिलके बना है, सेल बना है। और इसी सेल में क्या करना है हमको, जो भी काम करना है काम करेंगे। चलो अब टेक्स्ट लिखना तो टेक्स्ट लिखेंगे, नंबर लिखना है नंबर लिखेंगे, जहाँ पिक्चर लगाना है पिक्चर लगाएंगे, जहाँ पे सेपरेट लगाना है सेपरेट लगाएंगे, जब जरूरत पड़ेगा सेव करके उसका इस्तेमाल करेंगे, हो जाएगा। चलिए उसके बाद से यहाँ पे दिया देखो सीट 1, सीट 2, और उससे ज्यादा चाहिए आपको तो सीट प्लस पे क्लिक कर दो, प्लस पे क्लिक कर दो, प्लस पे क्लिक कर दो, प्लस पे क्लिक कर दो। जितना बार प्लस पे क्लिक करते जाओगे सीट हमारा ओपन होता जाएगा और ऐसे बढ़ता जाएगा। अब चलो हमें यह नहीं पता किस सीट पे क्या काम किए हैं और क्या कर रहे हैं, तो सीट को रीनेम कर दीजिए, डबल क्लिक करिए उसी सीट पे और लिख दीजिए इस पे हम डाटाबेस बना रहे हैं। दूसरे पे डबल क्लिक करते हैं, इस पे मान लो हम सैलरी सीट बना रहे हैं, बोलो ऐसे बना लेंगे। तीसरे पे मान लो हम स्टूडेंट रिकॉर्ड बना रहे हैं, मतलब जिस पे जो बनाएंगे वो लिख देंगे, अच्छा रहेगा क्योंकि हमको बार बार खोजना नहीं पड़ेगा, चौथे पर रखा हूँ दूसरे पर रखा हूँ तीसरे पर रखा हूँ,
तुरंत हमको सैलरी शीट पे जाना तो क्या करेंगे, खोजेंगे पहले दूसरा, नहीं सैलरी शीट पे क्लिक कर देंगे। बोलो, डाटाबेस पे जाना तो डाटाबेस पे क्लिक कर देंगे, स्टूडेंट रिकॉर्ड पे जाना तो स्टूडेंट रिकॉर्ड पे क्लिक कर देंगे। मतलब जहां पे जो डाटा बना कर रखे उसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका प्रयोग। यहां तक किसी को दिक्कत? तो ऐसे यह हमारा देखो, और यह तो आप लोग पता ही है, स्क्रॉल, यह हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल है और यह वर्टिकल। तो पेज को ऊपर नीचे करना तो वर्टिकल, और पेज को राइट और लेफ्ट करना हो तो आप लोग को पता है और पहले से इस्तेमाल किए हो। इसमें यहां तक किसी कोई दिक्कत है? समझ आ रहा सबको ना? चलिए, तो आज मैंने बस इंट्रो बताया इसका, और भी कुछ बाकी है, लिखवाना है, समझाना है, वो अब कल से हम लोग पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी, सीखे भी और जानेंगे भी। बस आज इसके बारे में हमको बताना था, थोड़ा लिखवाना था। कल क्या